नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अघोरी साधना में। मेरे भक्तों, आज हम जो आप लोग के लिए साधना लेके आए हैं, जो आप लोग के लिए हम सिद्धि लेके आए हैं, वो है तस्खीर संदूनी की। यानी कि जो संदूनी होती क्या है, क्या काम करती है, हम सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोगों को करना ये है कि जो तस्खीर संदूनी होती है वो होती क्या है, उसके बारे में पहले आप लोग सुन लें। जो ये संदूनी है वो बेहद ही हसीन और हसीना एक समझ जाओ परी होती है। ये आपको जितने भी रुपये की ख्वाहिश होती है उसका भी इंतज़ाम करती है। ये अच्छी दोस्त भी है, साथी भी है। एक तरीक़ा से बोला जाए तो बहुत ही पावरफुल, और दूसरी भाषा में बोला जाए तो बहुत ही अच्छी परी है। ये जो अमल किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को करना ये है कि जो संदूनी के लिए जो इसका अमल जो है उसके लिए जो कमरा होगा वो तन्हा होगा, यानी कि कमरा जो है अकेला होगा। अमल के दौरान अमल जो है आपका 7 दिन के लिए चलेगा। 7 दिन के इस दौरान जो कमरा है किसी भी इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए। इस कमरे को सिवाय आमिल ही यूज कर सकते हैं, यानी कि आमिल मतलब वो जो आप आमिल उसको कहा जाता है जो अमल कर रहे हैं। इसके बाद जब अमल आप करेंगे और जो मंत्र निकालेंगे वो आपकी मंत्र जो है वो सुरीली आवाज़ में होनी चाहिए। ठीक है, सुरीली आवाज़ में होना चाहिए। और हाँ, एक और बात आपको बता दें कि अगर आमिल ने संदूनी की बहिन को अपना आगोश में लेने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा। यानी कहने का मतलब मेरे भक्त ये है कि कृपया करके आप लोग पहले ही सोच के उस चीज़ को अमल करें, पहले ही सोच के हाजिर करें। यानी कि अगर आप बहन के रूप में कर रहे हो तो बस बर्ताव आपका बहन जैसा ही होना चाहिए। दोस्त के रूप में कर रहे हो, साथी के रूप में कर रहे हो, पत्नी के रूप में कर रहे हो तो बाकी सब कुछ चलेगा। बाकी तस्खीर जो संदूनी होती है वो उसका अमल कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जो है स्क्रीन पे मंत्र में दूंगा। उस मंत्र को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और मंत्र जो है उसको आराम से लिख लीजिएगा कहीं पे, या फिर फ़ोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ। जो आपको मेरे भक्तों सबसे पहले करना ये है, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुझे कुछ चीज़ें बीच बीच में याद आ जा रही है। आप लोग को मैं एक ही बात बताऊं तो जो अमल है ना उसको ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बस इतना ही समझिए आप लोग को करना ये है कि बरोज़ बुध बाद आज नमाज ईसा व वजू का जो ताज़ा करके साफ़ है पाक मकान में, यानी उस मकान में हिजार चारों कुल शरीफ में 7 मरतबा दरूद शरीफ औकल एवं आखिर पढ़कर इर्द गिर्द का एक कुंडला घींचे और बखूर ओद गुगुल सुलगा कर यानी जलाकर 3125 मरतबा अमल पढ़ें। जो अमल मैंने आपको स्क्रीन पे दिया उसको 3125 मरतबा पढ़ना है पहले दिन। दूसरे दिन आपको 24 मरतबा, तीसरे दिन आपको 3123 मरतबा, चौथे दिन आपको 3122 मरतबा, पाँचवें दिन आपको 3121 मरतबा, छठे रोज़ आपको 3120 और 7वें रोज़ 3119। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एक यानी जो 7 दिन का होगा, पहला दिन आप स्टार्ट करेंगे, 7 दिन तक बस एक अमल घटाते जाएंगे, बाकी पढ़ते जाएंगे। उसके बाद मेरे भक्तों तादाद में कमी वैसे बिल्कुल ना हो वरना अमल बेकार हो जाएगा। इस चीज़ को भी मैं आपको फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ इस पर कि कैसे क्या है। पढ़ते वक्त हैबक नाक सूरतें नज़र आएंगी आपको बहुत कुछ। ठीक है, आपको डरना वरना नहीं है, पर अमल जो है पढ़ते रहिए। 7वीं रात जो है संदूनी हाजिर होगी और ख़ुद पूछेगी कि मुझे किस लिए तलब किया गया है। ख्याल की तादाद पूरी ख़त्म होने के बाद आप उसको अपना रूप जो है बताइएगा जैसे वो पूछेगी। मेरे भक्तों, इसके बाद आपको बता दें कि किसी भी मेरे भक्त लोग अगर इनको ये 3125 मरतबा पढ़ने में मंत्र में दिक्कत आ रही है
आप सोच रहे हैं कि इतना नहीं पढ़ पाएंगे तो आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उससे। यानी कि आपको फ़ोन करना है और आपको जो है हम ट्रांसफ़र करवा देंगे। बाकी भी किसी भी प्रश्न के लिए आप लोग एक बार नंबर दिया गया है, ज़रूर बात करें। मिलते हैं फिर।